आज के 10 साल पहले राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया था कि 10 साल से लोकसभा में उसकी मंजूरी नहीं मिली थी। आज लोकसभा में वह बिल आ रहा है और उसको पास होने की संभावना जताई जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? राष्ट्रीय जनता दल का क्या स्टैंड होगा जज साहब? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से सत्ता में है, कभी भी उसको महिला आरक्षण के संबंध में ख्याल नहीं आया। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की भद्द पीटी महिलाओं के बीच में, महिला सम्मान के प्रति, महिलाओं पर जिस तरह से यौनाचार की घटनाएं हुई, महिला खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से यौनाचार की घटनाएं हुई, जिस तरह से अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद को बचाने के लिए जिस तरह से उनके पक्ष में खड़ी हुई, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का महिला प्रेम आम लोगों के बीच उजागर हो गया और लोगों ने स्पष्ट रूप से कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोगों के साथ खड़ी रहती है, यौनाचार करने वालों के साथ खड़ी रहती है। भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के सम्मान के प्रति कोई सोच नहीं है। इसी को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने महिला आरक्षण के रूप में एक नया शगुफा लेकर के आने का काम किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान के प्रति न पहले ख्याल रखी है, न आगे ख्याल रख सकती है। ये सिर्फ इनका आईवास है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जहाँ तक महिला आरक्षण बिल का संबंध है, इस संबंध में हमारे जो बिल जब प्रस्तुत किए जाएंगे तो हमारे जो सांसद उपस्थित होंगे वो उस समय देखने का काम करेंगे कि बिल में क्या है और उसके बाद उस पर रणनीति के तहत अपनी बातें रखने का काम करेंगे। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी का स्पष्ट मत है कि महिलाओं के आरक्षण व्यवस्था में जब तक हम गांव और गंवई जो पिछड़े हैं, जो उपेक्षित हैं, जो वंचित हैं, जो समाज के सभी वर्गों का कार्य करने वाले हैं, उनका जब तक स्पष्ट रूप से चेहरा नहीं दिखेगा तब तक हम उन वर्गों को उसका हक और अधिकार नहीं देंगे, तब तक इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था का जो हमारा सोच है वह स्पष्ट मत के साथ हम लोगों के बीच जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहते हैं कि जो आप बिल ला रहे हैं उसमें क्या इस तरह की व्यवस्था है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था हो, सामाजिक न्याय की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखे, जो उपेक्षित महिलाएं हैं, जो गांव और गंवई की रहने वाली महिलाएं हैं, जो झोपड़ियों में रहने वाली महिलाएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व उसमें शामिल होगा कि नहीं होगा, उनको आरक्षण की व्यवस्था मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये स्पष्ट रूप से उस बिल में क्या आप ला रहे हैं स्पष्ट करें। जब तक ये बातें स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ जाती हैं तब तक हम इस मामले पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज साहब को। एजाज साहब ने एक लाइन में क्लियर स्टैंड ले लिया कि राष्ट्रीय जनता दल का साफ स्टैंड है कि लालू प्रसाद यादव ने जो महिलाओं के लिए, जो गरीब गांव की महिलाओं के लिए जो सपना देखा है, वह अगर इस आरक्षण में नहीं होता है तो राष्ट्रीय जनता दल उस पर पुनः सोचने के लिए बाध्य होगा। और लालू प्रसाद यादव ने जो सपना देखा है, अगर उस सपना को आधार मानते हुए भारतीय जनता पार्टी बिल ला रही है तभी उसका समर्थन होगा, नहीं तो साफ क्लियर स्टैंड है राष्ट्रीय जनता दल का कि उस पर सोचने की जरूरत होगी। राष्ट्रीय जनता दल उसके विरुद्ध में जाने के भी सोच सकता है। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।